गुरुजी जय श्री राम। सीताराम। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर। चरण स्पर्श। खुश रहो। ये नेपाल में अभी जो इतना हुड़दंग चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है, इससे पहले भी बहुत हो चुका है क्योंकि आगजनी हुई है, तो हम सनातनियों को कैसे सुरक्षित रखना है और हम कैसे सेफ रह सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पर हमारे देश में भी कुछ ऐसी परिस्थिति आए, तो हम लोगों को कैसे सुरक्षित रहना है। माला और भाला रखो, माला भी रखो भाला भी रखो, तभी ठीक रहोगे। कानून है इस देश में, संविधान है, उसके हिसाब से चलना है। यदि लाइसेंस मिल जाए तो बंदूक भी रखो। दूसरी बात, हम इसका मतलब युद्ध की तैयारी नहीं करवा रहे, लेकिन दोनों की आवश्यकता है। हमारे सनातन धर्म के सभी भगवान, सभी देवी देवता शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ रखते हैं। तीसरी बात, हमको ये विचार ही नहीं करना है कि युद्ध होगा। हम ऐसी विचारों की भावनाओं को फैलाएं कि युद्ध ना हो, फिर से प्रभु राम हो, फिर से भगवान कृष्ण प्रकट हो और बुद्ध हो। जय श्री सीताराम गुरु जी। सीताराम। मेरा नाम विकल्प खरे है। और क्या नाम है? विकल्प खरे। कौन सा विकल्प? किसका विकल्प? विकल्प। विकल्प विकल्प जी गुरु जी, मैं गाजियाबाद से आया हूं और रहने वाला बेसिकली छतरपुर का ही हूं। प्रश्न मेरा ये है, हम ब्लॉगिंग करते हैं, हर जगह वीडियो बनाने जाते हैं, तो जहां कहीं भी अगर वीडियो में गलती से भी हमने कभी अपना पहनावा भी रख लिया, माला डाल ली, तिलक लगा लिया, तो भरपूर मात्रा में हमारे सनातनी ही हमें ट्रोल करने लगते हैं कि आप तो फलानी पार्टी के हो, इसके अब वो कर रहे हो। इसके विषय में गुरुजी हमें कभी कभी जवाब नहीं सोचते कि हम इनको किस तरीके से हैंडल करें। सुनो, दुबई में सबसे ज्यादा छुट्टियां तब ली जाती हैं जब रोजा होता है, और वो इसलिए इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग पृथ्वी पलट जाए पर वो अपने नियमों के पक्के हैं। 5 रोजाना नमाज नहीं छोड़ते कुछ लोग, शुक्रवार को तो जाना छोड़ते ही नहीं। हिंदुओं की यही सबसे बड़ी त्रुटि है कि वो तिलक लगाने पर भी अपने आप पे हंसता और दूसरों पे भी हंसता, शिखा रखने पे भी हंसता और दूसरों को भी हंसता। इसी कारण से हिंदू घट रहा है। हिंदुओं के घटने का सबसे बड़ा कारण है हिंदू ही अपने धर्म की मजाक बनाता है। अब सबसे बड़ा मजाक तो ये बनाया जाता, पटाखों में, पॉलीथनों में, बड़े बड़े प्रोडक्ट की पॉलीथनों में देवी देवताओं का फोटो लगाते हैं, अगरबत्तियों में भगवान का फोटो लगाते हैं। और तो सबसे विचित्र बात सुनो, हमारी सनातनी लोग, कुछ लोग राम बूट हाउस नाम लिखते हैं। तुमने कभी दूसरे मजहब के भगवान के नाम का नहीं सुना होगा, पर अपने का नहीं। हमारी प्रार्थना है, हिंदुओं की यही विचारिक क्रांति लाने की आवश्यकता है कि यदि वो ये बात जाने, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म के बारे में विचार करने से। और हमको यदि अपने धर्म को बचाना है तो पहले हाथ से हाथ को मिलाना पड़ेगा, मन से मन को मिलाना पड़ेगा, तभी धर्म को बचा पाएंगे। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिस प्रकार लव जिहाद पूरे मध्य प्रदेश में फैल रहा है, और चूंकि हमारे दमोह जिले में 4 केस अभी वर्तमान में आ गए हैं। महाराज जी, एक विषय ऐसा है कि जो महिलाएं हैं उनका घर से बाहर निकलना दिक्कत हो गया है, तो कहीं हमारे सूत्र बताते हैं कि जो प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट वगैरह रहते हैं वह भी सपोर्ट कर रहे हैं। महाराज जी, बहुत चिंताजनक विषय है। देखिए, घटते संस्कार बढ़ते अपराध का कारण है। संस्कारों की हीनता के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। लव जिहाद में पहली भूल तो बच्ची की है, पर उससे ज्यादा बड़ी भूल परिवार की भी। हम अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही इतने सनातन के प्रति कट्टर बनाएं कि वो दूसरे धर्म में जाने का विचार ना करे, बल्कि दूसरे को अपने धर्म से प्रभावित करें। रामचरितमानस का पाठ ना पढ़ाया जाना, संस्कारों का ना देना, आजकल वर्तमान में अपराधों के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए बच्चों के संस्कारों को हिंदुओं को बचाना पड़ेगा। अब लव जिहाद से बचाने के लिए, लव जिहाद से इस देश से बचने का एक ही उपाय है। हे बेटियों, हे बहनों, तू काली बन, तू दुर्गा बन,
तू काली बन पर कभी ना बुरके वाली बन। यही एकमात्र उपाय है कि हमारी बहनों के समझ में, बेटियों के समझ में ये बात स्थापित हो जाए, भैया सो लव जिहाद से, लफड़ा से बच सकते हैं, वरना अपने दाम खोटे दूसरे को का खोरी देंगे। महाराज श्री मेरा सवाल सर इधर महाराज, मेरा सवाल ये है कि जैसे ही आप हिंदू पद यात्रा या फिर कोई भी आप संकल्प लेते हैं, उसके बाद अभी आपने जिस दिन अनाउंसमेंट किया कि आपको पद यात्रा करनी है दोबारा से दिल्ली से वृंदावन की तरफ, उसके बाद ओवैसी की पार्टी के एक नेता है शौकत अली, उन्होंने कहा है, आप पर एक क्रिटिसिज्म किया है, कहा है कि ये आप यानी कि फर्जी हिंदू हैं और आपको वेदों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। एक सवाल। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने एक पद यात्रा कर चुके हैं, दूसरा पद यात्रा आप करना स्टार्ट कर चुके हैं, करेंगे, माफ करिएगा, ये कब तक अनवरत चलता रहेगा? क्या इसका कोई एंड पॉइंट आएगा? यानी अब ये चीजें आप कब आपको लगेगा कि अब ये सब पूर्ण तृप्ति हो गई है? दो सवाल है। सुनो, जो आपने कोई नाम लिया है, हम उनका नाम अपने पवित्र मुंह से नहीं लेना चाहते। तो जिनके बारे में भी आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आप गर्दे हिंदू हैं। अच्छा, अब देखो, ना तो हम इस देश में हिंदुत्व का लेटर बांटने वाले हैं ना वो, और औरों के लिए तो धर्म की पहचान बनाने के लिए कुछ छेड़खानी करनी पड़ती है। हम तो जन्मजात सनातनी हैं। अब जो जन्मजात हुआ है उसको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, घर के लोगों से टोल टैक्स नहीं लगता है। इसलिए हमको प्रमाण पत्र की आवश्यकता या प्रति उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, और उनसे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। सनातन के जो लक्षण होने चाहिए कोशिश पर हमारे अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, वो हमारे अंदर ऐसा कर ले तो हम भी मानेंगे। जैसा हम बैठे ऐसे ही वो बैठे, बढ़िया तिलक लगा के, माला पहन के, धोती पहन के, हम भी समझ जाएंगे कि ये वो नहीं है। सेम टू यू। दूसरा, गुरुदेव भगवान के चरणों इसके बाद भी सेम टू यू, ये जरूर बोलना। रुक तो जा भैया, इनका दूसरा रह गया। दूसरा था, भूल गए तुम? विराम कब होगी, स्टॉप आपका कब होगा? जब लोगों के दिलों में, विचारों में, भारत की गली गली में हिंदू राष्ट्र का ध्वज फहरा जाएगा, उसी दिन विराम कर दी जाएगी। अब तब तक तुम इंतजार करो, हम लगे हैं, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ये थोड़ी शंका है कि ये पिछली बार हम यात्रा में शामिल हुए थे एक दिन, हाँ, लेकिन कुछ लोग आप आज भी पूछ रहे हैं कि ये रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है एक दिन के लिए या 2 दिन? ना ना ना, कोई अनिवार्य नहीं है रजिस्ट्रेशन। 7 दिन के लिए चले तो अनिवार्य है, ताकि हमें पता लगे कि कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, और कितने लोगों की व्यवस्था परमानेंट करनी है। 1 दिन के लिए आ सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन करें तो अच्छा होगा। धन्यवाद। गुरुजी, नमो राघवाय। नमो राघवाय बहन। सारे राघव परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं यात्रा के लिए। मेरा प्रश्न यह था गुरुजी कि जैसे जो माताएं बहनें मतलब मानसिक रूप से साथ देना चाहे, शारीरिक रूप से ना जा पाए यात्रा में, और बहुत उनकी इच्छा है, मैं भोपाल से हूँ, वहाँ बच्चियों से लेके वृद्ध माताओं की बहुत इच्छा है कि वो कैसे सहयोग करें, तो कृपया इस पे प्रकाश डालें। आप तन से पद यात्रा में सम्मिलित नहीं हो सकते तो घर बैठ करके ही हनुमान चालीसा पाठ करके हनुमान जी से प्रार्थना करें कि गुरुजी की पद यात्रा भी सफल हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो। और लाइव जुड़ करके, पोस्ट जुड़ करके, पोस्टों पर भी जो है अपनी मीडिया के द्वारा भी आप सेवा कर सकते। तीसरा, आना आपका जरूरी है, प्रयत्न भर आना चाहिए, ऐसा कोई कारण नहीं। देखो, इजराइल में यहूदी मानने वाले लोग आज अपने लिए क्यों लड़ रहे? वो इसलिए लड़ रहे ताकि वो अपनी परंपरा को बचा सकें। इजरायली नौकरी छोड़ छोड़कर अपने देश के साथ लड़ने के लिए गए। उसी प्रकार हम सनातनियों को नौकरी तो नहीं छोड़नी है, पर प्रयत्न भर, चाहे जो हो जाए, 1 दिन का भी समय मिले
तब भी हिंदू एकता पदयात्रा में दिल्ली से वृंदावन तक पहुंचना है। जय हो गुरुजी, मेक इन मीडिया की तरफ से चरणों में नमन। जय हो भैया। प्रभु, यमुना माँ यमुना के लिए हम लोग काफी कवर कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, और हमें जो वहाँ संतगण रहते हैं यमुना पे घाटों पे, उन्होंने कही कि संतों से रिक्वेस्ट करें कि वो जो पूजा पाठ की वेस्टेज है, जो भी चीजें गिराते हैं, वो कम से कम आह्वान करें आप जैसे संत, ताकि वो रुके। उससे भी काफी सफाई पे अंकुश लगेगा, मतलब सफाई होगी उसमें गंदगी। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे, और माँ यमुना की सफाई क्या किस तरीके से यात्रा में कंप्लीट हो जाएगी? स्वच्छता से शिक्षता नजर आती है। आप कितने श्रेष्ठ हैं ये आपका रहन सहन बताता है। इसलिए यमुना किनारे रहने वाले यमुना वासियों से प्रार्थना है, गंगा किनारे रहने वाले लोगों से भी, किसी भी नदी के किनारे रहने वाले लोग किसी भी जगह घूमने जावें, स्वच्छता जरूर रखें। जगह शुद्ध होगी तो विचार भी शुद्ध आएंगे। आपकी अपने निजी जो ऐसी चीजें हैं जो फेंकने योग्य हैं, उनको यदि डस्टबिन में डालें तो भारत भी स्वच्छ होगा, विचार भी स्वच्छ होंगे, गंगा भी स्वच्छ होगी और यमुना भी स्वच्छ होगी। ये आखिरी 2 सवाल होंगे। आखिरी 2 सवाल, अगर आप लोग परम पूज्य से भभूत लेना चाहते हैं तो अगर आप लोग भभूत लेना, आखिरी 2 सवाल होंगे। दोनों बहनें सवाल पूछेंगी, उसके बाद एक लाइन अगर आप लगाएंगे, क्योंकि परम पूज्य को दरबार में भी जाना है। अगर आप लोग लाइन लगा के आएंगे तो आप लोग को भभूत और आशीर्वाद मिल जाएगा, अन्यथा महाराज जी चले जाएंगे। महाराज जी की व्यस्तताएं और भी है, प्लीज। धमकी दे दी गुरुदेव, सीताराम, हमारा प्रश्न ये है, चूंकि हम लोगों भी देख रहे हैं सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, पूर्व में भी आपके द्वारा ये पदयात्रा निकाली गई, बहुत